गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से आपकी हिंदी विषय की कक्षाएं शुरू हो रही हैं और हिंदी में हम पाठ्यक्रम को समझेंगे जिसे हम 3 भागों में विभाजित किए हैं। आइए चीजों को समझते हुए चलते हैं। सामान्य हिंदी हम यहाँ पे लिखते रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जो सामान्य हिंदी है इसको हमने 3 भागों में कैसे विभाजित किए हैं वो चीजें समझेंगे। पहले हमने इसको हिंदी व्याकरण से विभाजित कर दिए हैं, हिंदी व्याकरण, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है उसे हम काव्य शास्त्र में विभाजित कर दिए हैं, काव्य शास्त्र। और तीसरा जो पार्ट है आपका वो आ जाएगा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, इसी 3 पार्ट में हम अपने हिंदी को पूरा समाप्त कर देंगे। हो गया ना इजली। देखिए ये क्या हो गया आपका हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत आपके क्या आते हैं, वर्णमाला आते हैं, समास आते हैं, संधि आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बाकी सारी चीजें इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या आते हैं, आपने सुना होगा रस, छंद, अलंकार, वो इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, रचनाएं हो गई आपके, हिंदी साहित्य किसके अकॉर्डिंग क्या क्या कहा गया है, आदिकाल किसके अकॉर्डिंग कहा गया है, वो सारी चीजें बेसिक चीजें हम इस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 खंड में हमने आपको बता दिए हैं। इन 3 खंडों में हमने अपनी सामान्य हिंदी को पूरा समाप्त कर देना है। आज हम जो खंड उठाएंगे वो रहेगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है संधि। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, संधि टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चे बड़े इस टॉपिक में काफी उलझे रहते हैं। आज हम बहुत आसान तरीके से इसे समझेंगे, जो फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहा है वो भी चीजों को समझ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम संधि देखते हैं। संधि टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, संधि। अच्छा, संधि या फिर आप इसे कह सकते हैं संधि विच्छेद, कोई भी नाम दे सकते हैं, संधि विच्छेद, ठीक है। ये आपके टॉपिक का नाम हो गया। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में हमारी जैसे क्लास है 1 घंटे की है, तो उस 1 घंटे में हम 40 मिनट टॉपिक को समझेंगे और 20 मिनट जो आपका बचेगा, जितने हम समझेंगे उसी का हम क्वेश्चन समझेंगे, ताकि आपका टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी चलता रहे, ठीक है। इससे आपकी चीजें और मजबूत हो जाएगी। अब जो संधि टॉपिक है, इस संधि में हम सबसे पहले इसमें देखेंगे हमें पढ़ना क्या क्या है। संधि तो हम लिख लिए, लेकिन हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक। आइए देख लेते हैं। इसे हम 3 पार्टों में विभाजित कर देते हैं। पहला जैसे परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, या फिर अर्थ भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें आप पढ़ेंगे प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं। और तीसरा जो आप पढ़ेंगे वो हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक। ये 3 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बस 3 चीजों में आपका क्या हो जाएगा, संधि समाप्त हो जाएगा। कह रहे मैम ये तो बहुत अच्छा है, 3 पार्ट में ही संधि समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये मत कह देना कि पहले यही पढ़ा दीजिए शॉर्ट ट्रिक ही, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक पढ़ने से पहले हमें इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आप दोनों समझ गए तो ये ट्रिक तो आप खुद ही ऑटोमेटिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके हम इस चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, अर्थ या परिभाषा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हेडिंग डाल लीजिए, पहले अर्थ कर लीजिए, अर्थ, ठीक है। अब अर्थ में क्या है, सबसे पहले जो संधि है ये किन शब्दों से बना है हमें ये देखना है। तो संधि जो है वो है सम प्लस धी से बना है।
सम प्लस धी से बना है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? योग, या फिर आप जोड़ कह सकते हैं, या फिर आप मेल कह सकते हैं, या फिर आप संयोग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बात एक ही हुई, मेल, जोड़, योग, संयोग, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसकी जो परिभाषा है, या आप लिख सकते हैं परिभाषा करके, इसकी जो संधि की परिभाषा है, देखिए संधि की जो परिभाषा है, आप कई तरीके से भी संधि की परिभाषा बता सकते हैं। जैसे दो सार्थक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब वर्ण आपस में मिलकर, मैं लिख देती हूँ, चीजें और आसान हो जाएगी। जब वर्ण आपस में मिलकर कोई विकार करता है, कोई विकार करता है या विकार उत्पन्न करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हमने क्या पढ़ा? जब वर्ण आपस में मिलकर कोई विकार उत्पन्न करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन चला होगा, मैम विकार क्या है? इस विकार का मीनिंग क्या है? विकार का मतलब परिवर्तन। अब वो परिवर्तन कैसे हो रहा है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे परम प्लस आत्मा। अब आप देखें, यहाँ पे क्या है? स्वर है, माँ में आपके स्वर छिपा हुआ है, वर्ण विच्छेद आपने पढ़े हैं, ठीक है। प्लस आपके यहाँ क्या आ गया? बड़ा आ। अब इन दोनों का जो विकार उत्पन्न हो रहा है, किसमें हो रहा है? बड़े आ में उत्पन्न हो रहा है। तो यही जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यहाँ हेडिंग था संधि, इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चीजें समझ में आ गई? जब वर्ण आपस में मिलकर कोई विकार उत्पन्न करता है, यहाँ पे एक विकार उत्पन्न हुआ है, जैसे कि आपने समझा परम प्लस आत्मा, और उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये चीजें समझ में आ गई? ठीक, आपने अर्थ समझा, परिभाषा समझा। अब इसके प्रकार क्या है वो समझेंगे। इसमें शॉर्ट ले लीजिए इसका। चीजों को एकदम तसल्ली पूर्वक से समझते हुए चलेंगे, एक ही बार में आपका संधि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके प्रकार, संधि के प्रकार कितने होते हैं वो समझते हैं। यहां डाल लीजिए प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो देखते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो होता है आपका स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा आपका जो होगा वो हो जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तो तीसरा जो प्रकार है आपका वो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं आपके संधि के प्रकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संधि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अच्छा, चलिए हम ये भी देखें कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है। थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं चीजों को, बाकी हम इसको डिटेलिंग में जब समझेंगे आगे चल के। चलिए आइए, जो स्वर संधि है आपका, आप यूं कह सकते हैं कि पहले खंड का, मैं लिख दे रही हूं, पहले खंड का अंतिम अक्षर, पहले खंड का अंतिम अक्षर स्वर हो तथा दूसरे खंड का पहला अक्षर स्वर हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कह रहा है कि पहले खंड का
अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। दूसरे खंड का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जरा इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कैसे कहते हैं। यहाँ पे जैसे स्वर प्लस स्वर, अगर ये कंडीशन बन रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। यहाँ आपका क्या आया? बड़ा आ रहा है, यहाँ पे आपका बड़ा आ। बड़ा आ, जब बड़ा आ मिल जाता है तो किस विकार उत्पन्न करता है? बड़ा आ का विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, तब क्या है यहाँ क्या रहा है कि पहला क्या बन रहा है? पहले पद में स्वर आ रहा है, सेकंड में पहले पद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। बात वही नहीं, पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आया? स्वर आया, और दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या आ गया? स्वर आया। जब ये कंडीशन बन जा रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। समझ में आ गई चीजें? ठीक है, अब व्यंजन देख लेते हैं। इसी तरीके से व्यंजन भी कैसे होता है? जब किसी संधि में स्वर व्यंजन दोनों आए, स्वर व्यंजन दोनों आए, तो वहां क्या होता है? व्यंजन संधि होता है, वहां व्यंजन संधि होता है। ठीक है, व्यंजन संधि होगा। यहाँ कंडीशन क्या बन रहा है? यहाँ तो सिर्फ स्वर स्वर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वर और व्यंजन दोनों आना चाहिए। आप फिर कंफ्यूज हुए होंगे, मैम पहले कहाँ स्वर आना चाहिए कि सेकंड में व्यंजन आना चाहिए, सेकंड में स्वर आना चाहिए, पहले में व्यंजन आना चाहिए? तसल्ली से समझिए, मैं यहाँ इसका डायग्राम बना रही हूँ। देखिए, जैसे कि आपका कह रहा है कि जब किसी संधि में स्वर व्यंजन दोनों आए तो वहां व्यंजन संधि होता है। अब ये कंडीशन क्या बन रहा है कि पहले स्वर आ जाए उसके बाद व्यंजन आए। अगर ये कंडीशन बन रहा है तब भी आपका व्यंजन कहलाएगा। अगर पहले व्यंजन आ रहा है दूसरे में स्वर आ रहा है तब भी आपका व्यंजन कहलाएगा। अगर कंडीशन बन रहा है कि पहले में व्यंजन आएगा और दूसरे में भी व्यंजन आएगा तो भी आपका क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है, पहले और दूसरे का मतलब कि पहले के अंतिम अक्षर में स्वर व्यंजन या व्यंजन आना चाहिए और दूसरे खंड के पहले अक्षर में व्यंजन स्वर या व्यंजन आना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपका बन रहा है तब तो आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आधार। आधार, आधार क्या है? अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ प्लस धार। ठीक है, अब यहाँ पे स्वर आया है आ, और यहाँ पे क्या आ गया है? व्यंजन आ गया है। ये कंडीशन बन रहा है, पहले स्वर आ गया बाद में व्यंजन आ गया। यहाँ पे पहले स्वर बाद में व्यंजन, कंडीशन बन रहा है। ये क्या हो जाएगा? आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। चीजें समझ में आ रही है? हमने स्वर को तसल्लीपूर्वक से समझा, व्यंजन को तसल्लीपूर्वक से समझा। अब विसर्ग का बारी है, उसको भी चीजें समझते हुए चलेंगे। विसर्ग में देखिए, जब कोई संधि में स्वर और व्यंजन के मध्य, जब कोई संधि में स्वर और व्यंजन के मध्य विसर्ग आ जाए, विसर्ग आए, तो वहां पे क्या कंडीशन होगा? विसर्ग संधि होगा। सिंपल सा है, कुछ है नहीं। जब कोई संधि में स्वर और व्यंजन के मध्य क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। अब कंडीशन देख लेते हैं कैसे होगा। पहले स्वर आ जाए उसके बाद व्यंजन आ जाए। अब इन दोनों के बीच अगर विसर्ग आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। पहले व्यंजन आ रहा है बाद में स्वर आ रहा है, इन दोनों के बीच अगर विसर्ग आ रहा है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। फिर देखते हैं, पहले स्वर आ रहा है बाद में भी स्वर आ रहा है और इन दोनों के बीच आपका विसर्ग अगर लगा है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। एक और बन जाएगा इसमें,
पहले व्यंजन आ रहा है और बाद में भी व्यंजन आ रहा है और बीच में इनका विसर्ग अगर आ जा रहा है, ये कंडीशन बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ये समझ में आई? एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। जैसे प्रातःकाल, ठीक है, अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, प्रातः प्लस काल। तो ये क्या है, पहले में भी आ रहा है व्यंजन, दूसरे में भी व्यंजन आ रहा है, व्यंजन व्यंजन, लास्ट में ये कंडीशन बन रहा है और बीच में फिर विसर्ग आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। अब आप बिल्कुल चीजें देखिए, स्वर संधि का कहा, इसमें स्वर पहले में स्वर होना चाहिए और दूसरे में स्वर, ये स्वर संधि, इसमें ये कंडीशन बन रहा है, ठीक, स्वर व्यंजन व्यंजन स्वर व्यंजन व्यंजन, ये कंडीशन आ रहा है तो व्यंजन संधि। विसर्ग में अगर ये स्वर व्यंजन व्यंजन स्वर 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 या व्यंजन व्यंजन आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। यहाँ तक क्लियर है? कुछ है नहीं, बस यही आप जो मैंने बक्सा बनाई है, इस बक्से को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, चीजें आपको आसानी पूर्वक से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसको चीजें को समझते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो चुका है, इसमें डालते हैं, तसल्ली से समझते हुए चलेंगे तो कोई इसे कठिनाई में नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं मैम समझ नहीं आता है। जब पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा, जब पढ़ेंगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम पहला हेडिंग डालते हैं, स्वर, स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, इसमें आप लोग लिखिए, दो स्वरों के होने वाले योग से, लिख लिए, मैं लिख देती हूँ, दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, स्वर संधि आपने देखे। अच्छा, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं अब वो समझते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार। अच्छा, कई बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, जब उनसे पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार होते हैं तो 5 बता देते हैं, ये बता देते हैं। अगर सिंपल से अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया कि संधि कितने प्रकार के हैं तो आप 3 बताएंगे, जो भी हमने देखा, स्वर व्यंजन और विसर्ग। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वर संधि कितना है तब आप 5 पे जाइएगा। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 5 कौन कौन से हैं। पहला, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा आपको हो जाएगा यण स्वर संधि, और 5वां आपका क्या हो जाएगा, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। यही 5 आपके स्वर संधि होते हैं। ठीक है, ये 5 आपके स्वर संधि होते हैं। अच्छा, कई बच्चों का ये कमेंट होता है कि क्या मैम ये क्रम वाइज में पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये क्रम वाइज में नहीं पूछा जाता है। किसी भी कैसे भी तरीके से लिख सकते हैं, चाहे आप गुण को आगे कर दीजिए, वृद्धि को आगे कर दीजिए,
ये क्रम वाइज आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस आप ये देखिएगा कि हाँ सर 5 होते हैं, 5 आपके दिमाग में छपना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलो इसे हम निकाल देते हैं, ऊपर से लिखते हुए चलें। ठीक है, ताकि आपका पूरा आ जाए बोर्ड में। हेडिंग डाल लीजिए दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि हेडिंग है। अब इसमें आप लिखते हुए चलिए, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ अर्थात आ ई उ तथा री आए। ठीक है, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में यहाँ अक्षर डाल दीजिए, अंतिम अक्षर में आ ई उ तथा री आए, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में, पहले अक्षर में क्या आना चाहिए? दूसरे खंड के पहले अक्षर में हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर हो। हर्ष या दीर्घ स्वर, मतलब ये दोनों होना चाहिए, हर्ष या दीर्घ दोनों होना चाहिए। दीर्घ स्वर आए तो उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अच्छा, आपने कहा मैम एक चीज नहीं समझ में आया, ये हर्ष और दीर्घ क्या होते हैं? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। हर्ष स्वर के अंतर्गत आपके कितने वर्ण आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से? आ ई उ और री, यही 4 आते हैं। ये हर्ष स्वर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यही 4 होते हैं, आ ई उ और री। अब दीर्घ स्वर देख लेते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये आपके क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ये 3 आपके दीर्घ स्वर होते हैं और ये जो होते हैं 4 ये हर्ष स्वर होते हैं। अब समझ में आ गया? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या कह रहा है, चीजों को पढ़िए। यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ ई उ तथा री आए और दूसरे खंड के पहले अक्षर में हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, मतलब आ ई उ री और बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ आए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका एक पहचान है, एक कंडीशन है, किस तरीके से इसको हम विकार कर सकते हैं, जरा वो समझते हैं हम। डाल लीजिए पहचान। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा विस्तार रूप से बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं तो वो उनको विस्तार रूप से समझने में चीजें और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जब हम इसे विस्तार रूप से समझ लेंगे तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी, जैसे हमने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक हम भी इसका लास्ट में समझेंगे, उसी तरीके से हम इसका शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। अभी आप लोग विस्तार पूर्वक से समझते हुए चलिए। जैसे आपका पहचान क्या है कि आ, अगर प्लस क्या आ जाएगा? आ जाएगा, तब भी ये बड़े आ का विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर बड़ा आ प्लस आ गया तब भी बड़ा आ का विकार उत्पन्न होगा। अगर छोटा आ प्लस छोटा आ गया तब भी बड़ा स्वर का विकार उत्पन्न होगा। अगर बड़ा आ प्लस बड़ा आ गया तब भी क्या हो जाएगा?
बड़ा आ का विकार उत्पन्न हो जाएगा। चीजें समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपका आ का कंडीशन हो गया। अब ई वाला देखिए, ई प्लस ई अगर मिलेगा तो बड़ी ई का विकार उत्पन्न होगा। अगर बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिल जाए तो बड़ी ई का विकार उत्पन्न होगा। छोटी ई प्लस ये बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलेगा तब भी बड़ी ई का विकार उत्पन्न होगा। या फिर छोटी ई प्लस छोटी ई मिलेगा तब भी क्या होगा, बड़ी ई का विकार उत्पन्न होगा। ये कंडीशन समझते हुए चलिए। ये जो मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ काफी लंबा है, जब आप ये समझ जाएंगे तो इसका हम शॉर्ट भी लेके चलेंगे। ठीक है, अब ऊ का कंडीशन देख लेते हैं। ऊ प्लस बड़ा ऊ हुआ तो क्या होगा, बड़ा ऊ का विकार उत्पन्न होगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ हुआ तब भी बड़ा ऊ का विकार उत्पन्न होगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ हुआ तब भी क्या होगा, बड़ा ऊ का विकार होगा। अगर छोटा ऊ आ गया और प्लस छोटा ऊ आ गया तब भी क्या हो जाएगा, आपका बड़ा ऊ का विकार उत्पन्न हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? आपने आ का देखा, ई का देखा, ऊ का देखा, फिर री का बात किया। री का देखिए, आ प्लस री का आ गया है। अच्छा, री का आया है तो री प्लस री होगा तो क्या हो जाएगा, ये री ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक ही कंडीशन बनेगा और कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, अब आप समझ में गए। आ का आपने देखा, ई का देखा, ऊ का देखा और री का देखा। अब इसका एग्जाम्पल भी समझते हुए चलिए। आ का नीचे तक दिखा है? ठीक, चलिए जैसे इसका एग्जाम्पल एक एक करके देख लेते हैं। बाकी जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो हम चीज़ों को और तरीके से समझते हुए चलेंगे। अभी तो बस ये चीज़ें हैं, अभी तो बहुत चीज़ें पढ़ी हैं आगे चल। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आप देखिए, जैसे एक आध एग्जाम्पल ले लीजिए। महात्मा, आप देखिए महात्मा, इसको अगर हम जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। अब यहाँ आपने देखा बड़ा आ रहा है, यहाँ आपने देखा बड़ा आ रहा है। ये कंडीशन कहाँ बन रहा है, बड़ा आ कंडीशन कहाँ आ रहा है, ये इसका क्या उत्पन्न हो रहा है, बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ ये आपका बन रहा है। अब जब यहाँ बड़ा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, मह, बड़ा आ आपका यहाँ आ गया और बच्चा क्या है, क्योंकि ये आ यहाँ पे आ गया तो बच्चा क्या है, जो बच्चा है यहाँ उतार लीजिए। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़ा आ है ना पीछे नहीं जाता है, स्वर हमेशा आगे लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये स्वर जो है आपका इसमें आके लगेगा, ये क्या हो जाएगा, महा और प्लस तमा और क्या बन जाएगा, महात्मा, महात्मा। समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, महात्मा यहीं पे आप जोड़ सकते हैं, महात्मा, महा प्लस आत्मा, महात्मा। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया कि महा प्लस आत्मा, यहाँ पे बड़ा आ, ये बड़ा आ, बड़ा मिलके क्या बन रहा है, बड़ा आ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब बड़ा आ निकल गया तो यहाँ क्या बचा, मह बचा, क्योंकि स्वर्ग उसका निकल गया है तो आधा हो गया है। और ये बड़ा आ यहाँ आके उसका ये टुकड़ा बचा है, जो खंड बचा है, यहाँ लिख के इसको मिला क्या हो जाएगा, महात्मा। ये आपके क्या हो जाएंगे। ये आपने आ वाला का कंडीशन समझ लिया। अभी एक एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, आगे भी प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारी चीजें उसमें देखेंगे। ठीक है, जगह नहीं है, चलिए ठीक है। ई का देख लेते हैं। ई का भी कोई ले लीजिए, महेश्वर, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, महेश्वर। एक एग्जाम्पल है जैसे महेश्वर। महेश्वर का अगर हम खंड विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, मही प्लस ईश्वर। ठीक है, ये बनेगा। अच्छा, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम ये जो खंड होता है नहीं हो पाता है, गलत हो जाता है। बिल्कुल प्रयास, बिल्कुल चिंता मत करिए। अभी जब ये सब हो जाएगा ना, लास्ट में जो हम प्रैक्टिस कराएंगे वहां हम समझाएंगे, उसी को हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई। बड़ी ई कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, बड़ी ई का हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी ई। अब जब बड़ी ई इसमें निकल गया तो क्या बचा, मैं प्लस बड़ी ई यहाँ आ जाएगा। इस कंडीशन को हम यहाँ ले लेंगे। बचा क्या है, जो बचा है उसको हम यहाँ लिख के क्या बन जाएगा, ये इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, महेश्वर। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है, आइए ऊ वाला देख लेते हैं। ऊ का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगा नरोत्तम, नरोत्तम। ठीक, नरोत्तम आप
एक एग्जाम्पल हो गया, इसको देखते हैं कैसे इसका संधि विच्छेद होगा। नर प्लस उत्तम, क्या हो जाएगा? नर प्लस उत्तम। इसका संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा नर प्लस उत्तम। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है? आ स्वर छुपा हुआ है, यहाँ पे क्या है? अच्छा, नरोत्तम। अच्छा, ये तो नरोत्तम आपका आ जाएगा दूसरे संधि, गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं। इसमें कुछ अलग संधि, कौन सा संधि आएगा? गुण संधि में आपके कौन सा संधि आ जाएगा? देख बताइए आप लोग, इसमें कौन सा संधि आएगा? भानुदय, भानु उदय, वो आपका गुण संधि में चला गया था, कोई बात नहीं। भानु उदय, ठीक। अब भानु उदय को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय, यही तो बनेगा। अब ये कंडीशन बन गया, ठीक है। भानुदय, अच्छा भानुदय होगा, भानुदय नहीं भानुदय, ठीक। भानुदय अगर इसे हम संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय। अब भानु यहाँ क्या आ गया? छोटा हो गया, यहाँ पे हो गया छोटा उ। अब ये दोनों किसका उत्पन्न कर रहे हैं? ये कंडीशन कहाँ बन रहा है? छोटा उ ये बन रहा है, बड़ा उ आ गया, ठीक। अब इसको जब ये यहाँ पे आपका उ निकल गया तो क्या हो जाएगा? ये भान, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बड़ा उ यहाँ पे आ जाएगा और बच्चा जो है ये प्लस यहाँ। अब ये इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा? भानु, ये क्या हो जाएगा? भानु। समझ में आ गया ये चीजें, ठीक। आपने देखा आ का महात्मा, ई का महेश्वर, भानुदय। अब बचा क्या है? इसको भी समझ लेते हैं। बहुत कम ही लोग इसको समझाते हैं, इस एग्जाम्पल को कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हालांकि एग्जाम्पल ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए जैसे कि मात्र, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मात्र, ठीक है। अब इसका अगर हम छंद विच्छेद करेंगे तो कैसे हो जाएगा? मात्र प्लस रण। इसका जो हम छंद विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? मात्र प्लस रण। अब यहाँ पे क्या आता है? री आया प्लस री, एक ही कंडीशन बन रहा है री, ठीक। अब यहाँ जब हम जी निकाल लिए तो क्या हो जाएगा? मात्र, यहाँ पे री हम यहाँ ये लिख लेते हैं, बचा क्या है? जो बचा यहाँ पे लिख लीजिए, और इसमें जब ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मात्र। आगे समझ में चीजें। अभी तो हम एक एक एग्जांपल बताए हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी चीजें लेके चलेंगे, और जहां पे संधि विच्छेद कैसे होगा वो भी हम समझेंगे। एक संधि विच्छेद अगर आप कर लिए तो कोई चीज गलत होने वाला नहीं है। संधि विच्छेद में ही सारे बच्चों को गलत होता है, ठीक है। ये कंडीशन आपने समझ लिया, आ का, ई का, उ का और जी का। ये आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला क्या रहेगा? गुण स्वर संधि। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको भी समझते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो चुका है, आगे चीजें चलते हैं। तसल्ली पूर्वक से समझिए, कुछ है नहीं इसमें, लोग इसको ज्यादा हुआ बना देते हैं, ठीक है। बाकी है तो बहुत ईजी, बस समझते हुए चलिए आप लोग। अभी जब शॉर्ट ट्रिक करेंगे उसमें आपको और मजा आएगा, ठीक है। अब ये मत करिए कि पहले शॉर्ट ट्रिक ही करवा दीजिए, वो भी आएगा, उसका भी टाइम आएगा। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ठीक। और इसमें लिखिए आप लोग, लिखिए इसमें फटाफट। यदि किसी, या मैं ही लिख देती हूँ, मैं बोलूंगी तो आप लोग काफी धीरे धीरे लिखेंगे। यदि किसी संधि की, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, क्या है? आ और आ, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ या आ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या आना चाहिए? ई ई, उ उ और री आए,
यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ई उ तथा री आए तो क्या कंडीशन बनेगा, ये भी लिखिए। तो ई का ए होगा, उ का, यहां मैं लिख दे रही हूं, उ का ओ होगा और री का अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक, चीजें तसल्ली पूर्वक से समझिए क्या बोल रहा है आपका। यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ आए, दूसरे खंड के पहले अक्षर में ई उ या री आए तो क्या होगा, ई का ए होगा, उ का ओ होगा और री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये आपका गुण में कंडीशन। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं जरा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब मैं नीचे करूंगी तो ज्यादा नीचे हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर ऊपर से हम लिखते हुए चलेंगे। जो आपको ये परिभाषा लिखाई जा रही है बस उसी को समझते हुए चलिए और उसी पे अपना सारा चीज रखते हुए चलिए, समझते हुए आपको कुछ भी कठिनाई नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए इसकी जरा पहचान देख लेते हैं, इसको हमें कैसे करना है, किस चीज में कि कैसे विकार उत्पन्न हो रहा है वो चीज हम देखेंगे। जैसे देखिए कि आ प्लस ई कर दी हमने तो यहाँ पे क्या आ गया, ए। या बड़ा आ प्लस छोटी ई कर दी तो क्या हो जाएगा, ए। या फिर छोटा आ करके बड़ी ई कर दी तो क्या हो जाएगा, ए। या फिर हम बड़ा आ करके बड़ी ई कर दी तब भी क्या विकार उत्पन्न होगा, ए का विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, ये समझ में आ गए। अब ऊ वाला कंडीशन देख लेते हैं। आ का ऊ में अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ओ का विकार उत्पन्न हो जाएगा। या बड़ा आ का छोटा ओ में कर देंगे तो ओ का विकार उत्पन्न होगा। या फिर बड़ा आ बड़ा ऊ होगा तब भी ओ का विकार उत्पन्न होगा। या छोटा आ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, ओ का विकार है। ठीक, ये कंडीशन बन गए। अब क्या देखते हैं, आ हो गया, ऊ हो गया, अब री बचा है। आ प्लस री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर। या बड़ा आ प्लस री करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये अर। ये विकार उत्पन्न हो रहा है। इस जो कंडीशन जो ये आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको पहचान बताया जा रहा है, इसे अपने माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, इसे अपने माइंड में बैठा लीजिए ताकि आपका संधि कभी गलत नहीं होगा। बस यही आप अपनी चीज को देखते हुए चलिए। अब जरा देखिए, एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो पहले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका देखिए, राजेश। ठीक है, अब राजेश या राकेश कर दो, राजेश कर दो, कुछ भी कर लो, राकेश कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, राका प्लस ईस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रही है। बड़ा आ बड़ी ई कहीं आ रहा है, ये कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ए का निर्माण कर रहा है। अब जब यहाँ पे बड़ा आ आपका निकल गया तो क्या बचा, ये राक, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या बचा है, श। हमने कहा था स्वर हमेशा आगे जाएगा, तो ये स्वर यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा, राकेश, जोड़ तो क्या हो जाएगा, राकेश। ठीक, ये क्लियर हो गया, आपने राकेश का देख लिया। अब ओ का कंडीशन देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, महोत्सव। ठीक, महोत्सव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। ठीक है, अब महा प्लस उत्सव में देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे ऊ आ रहा है। क्या कंडीशन बन जाएगा, बड़ा आ और बड़ा ऊ, ये सेम कंडीशन यहाँ दिखा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ओ। अब बचा क्या है, जब बड़ा आ निकल गया तो मह बचेगा,
माह, और ये आपका यहाँ पाया जाएगा। बचा क्या है, जो बचा है ये खंड यहाँ उतार लीजिए। ठीक, कुछ है नहीं इसमें। अब ये आपके इसमें चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, महोर, ये जोड़ लीजिए महोर से। समझ में आ गया? चीजें अब वैसे चलेगी जैसे सॉरी दीर्घ संधि आपने देखा, चीजें वैसे चलती रही, बस उसमें स्वर था, सेम था, आ ई, इसमें था कि आ ई, इसमें थोड़ा अलग पैटर्न हो गया बस चीज, बाकी ये जो है वो सेम ही उतरते चली जाएगी। ठीक, अब आइए आर का देख लेते हैं, आ और री, जो री का हमारा कंडीशन क्या बनता है। तो एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे राजस। ठीक, जैसे हो गया आपका राजस। तो राजस में आप जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, राज प्लस ऋषि, यही तो बनेगा, राज प्लस ऋषि। अब राज जा में क्या है, आ का मात्रा है, आ का स्वर है, तो ये क्या है, ये कंडीशन कहाँ बन रहा है, पहले में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, अर का निर्माण हो जाएगा, अर का विकार हो जाएगा, अर उत्पन्न होगा। ठीक है, अब क्या बचा, जब आ इसमें उत्पन्न हो गया तो क्या हो जाएगा, राज प्लस अर यहाँ आ जाएगा, और बचा क्या, जो बचा है वही लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, राजस, जोड़ दीजिए, पूरा हो जाएगा राजस। ठीक, आपने समझ लिया पहचान। ए का कंडीशन देख लिया, राकेश, राका प्लस इस। ओ का कंडीशन आपने देख लिया, महोर से, महा प्लस उससे। और री का आपने देख लिया, राजस, राज प्लस ऋषि। क्लियर है? यहाँ तक आपने देखा। जो दीर्घ स्वर संधि था वो आपने समझा, जो गुण स्वर संधि है ये कुछ है नहीं इसमें, आपने देखा गुण स्वर संधि कितने जल्दी हमने समाप्त कर दी, और उसके पहले हमने जो पढ़ा वो दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे अगर मैं पढ़ाऊंगी तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि चीजें थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो और अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को काफी अच्छा समझ में आया होगा दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। अब इसके आगे हम चीजों को करते रहेंगे, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते रहेंगे, ताकि आप चीजों को तसल्लीपूर्वक समझ सकें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।